फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। लास्ट क्लास हम लोग प्रिजुडाइस एंड स्टीरियोटाइप्स के विषय में पढ़े हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन इज अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑन बेस्ड ऑन द prejudice. Discrimination arises when there is differentiation between peoples on the based on the class, race, religion, caste, color and gender. तो डिटर्मिनेशन वो चीज़ है, मतलब कि जब कोई चीज़ को लेके हम लोग मतलब कि उससे नाइंसाफ़ी हम लोग किसके साथ करते हैं, नाइंसाफ़ी हम लोग बोल सकते हैं किसी, मतलब कि इनफैक्ट डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादातर हम लोग मतलब कि कास्ट के ऊपर लेके या फिर आपका रिलीजन्स को लेके होता है या फिर आपका कलर्स को लेके होता है। इस चीज़ से हमने क्या होता है, हम लोग का ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेशन हमका क्रिएट होता है। तो बोथ डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी कैन बी रीज़न फॉर द डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि हम लोग डाइवर्सिटी को इनफेक्ट लेके या फिर इनइक्वलिटी की चीज़ को लेके भी हम लोग यहाँ पर कुछ रीज़न को हम लोग देखेंगे। मेनी टाइम्स डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन जेंडर्स, मतलब ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेशन किस चीज़ का होता है, जेंडर को लेके होता है। जैसे कि वुमेन इन इंडिया आर पेड लेस देन मैन, मतलब कि औरतें लोग जितने भी हम लोग महिला लोग जो काम करते हैं उनको कम तनख्वाह मिलता है, कम सैलरी मिलता है मर्दों से। ठीक है, ये चीज़ को लेकर ज़्यादा क्या होता है, हम लोग का डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब कि उनके साथ अन्याय होता है या नाइंसाफ़ी होता है उनके साथ। रेशियो ओके, सेक्स रेशियो इन इंडिया इज कंसिडर्ड अमॉन्ग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। In fact, morality is the highest among the girls than the boys. Education of the girl is not considered important. All such difference based on gender are explained in the discrimination. तो इनफेक्ट हम देखते हैं लड़की लोगों को इनफेक्ट एजुकेशन को भी इनफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, मतलब कि गर्ल्स लोग पढ़ के क्या कर लेंगे, मतलब कि उनको घर का ही काम करना चाहिए, ये नहीं। इनफैक्ट वो चीज़ को लेकर फिर क्या होता है, मतलब कि लोग बराबर करते हैं, लड़की लोग लड़कों के बराबर नहीं कर सकते। ये चीज़ को क्या होता है, एक इक्वल एक मतलब कि कंपैरिजन करते हैं, जो कि ये चीज़ें मतलब कि मिसअंडरस्टैंड एक मतलब कि लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा गलत फहमी हो जाता है। ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा, discrimination can also be due to caste discrimination. Caste system is an ancient practice in India which society was divided into groups on the basis of the occupations. In due to the course of the time, it became a major dividing factor in the India social system. The upper caste denied the best right to the lower caste. Dr. Bhim Rao Ambedkar, who belonged to the caste of the untouchable, lead the struggles for the equality for the rights of Dalits. तो लास्ट में क्या हुआ, मतलब कि जब इनफैक्ट कास्ट सिस्टम में भी क्या होता है, मतलब कि इनफैक्ट बहुत सारा मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके साथ नाइंसाफ़ी होता था। अपर क्लास को लोअर के साथ बैठना नहीं है, खाना पीना नहीं है, उनके से दूर रहना है, मतलब कि इनफैक्ट कास्ट को लेकर इनफैक्ट जॉब्स को भी इनफैक्ट मतलब कि उस हिसाब से मतलब कास्ट जॉब्स को इस हिसाब से उनको मिलता था, मतलब कि जो ऊपर कास्ट लोग उनको हाई पोजीशन में दिया जाएगा, जो लोअर कास्ट है उनको लोअर मतलब कि उनको मतलब कि एक इतना अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, अच्छा सैलरी नहीं मिलेगा। उनके साथ भी क्या होता था, नाइंसाफ़ी होता था बहुत सारी चीज़ को लेकर। इनफैक्ट बहुत सारे ग्रुप्स भी डिवाइड किया जाता था। लास्ट में भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, इस चीज़ के लिए लड़ा। उन्होंने पता नहीं ये चीज़ सही नहीं है, हम सबको इक्वल अधिकार है हर चीज़ का हमको सबको क्या इक्वल अधिकार है, मतलब कि छोटे लोग मतलब कि इनफैक्ट लोअर कास्ट भी लोग भी बड़े पोजीशन में आना चाहिए, उनको भी बड़ा पोजीशन में, उनको भी मतलब कि क्या उनको हाई पोजीशन में रहना है, उनको अच्छा जॉब मिलना है, अच्छा सैलरी मिलना है, सबके मतलब कि क्या बोल सकते, मतलब कि हम बोल सकते हैं ऐसे, मतलब कि सबको इक्वलिटी के हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट लास्ट में उन्होंने मतलब कि सम सोशल रिफॉर्म्स लाइक दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ओके, ज्योतिबा फुले मेड एफर्ट टू ब्रेक द रिजिड कास्ट सिस्टम। इनफैक्ट कुछ लोग बहुत जन लोगों ने क्या किया लास्ट में, मतलब कि जैसे कि आपका हो गया मतलब कि राजा राम मोहन राय, आपका दयानंद सरस्वती, इन्होंने बहुत चीज़ उन्होंने क्या चीज़ के लिए लोग लड़ा, लास्ट में इन्होंने उस चीज़ में विजय हासिल किया। ठीक है, गांधी जी ऑल्सो कॉल द अनटचेबल एज ए हर्जियंस और द चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, मतलब कि जो लोग को हम लोग छू नहीं सकते, हायर क्लास लोगों लोग को छू नहीं सकते, नहीं तो उन लोगों का अशुद्ध माना जाता है। तो गांधी जी ने क्या कहा, उन सब लोगों के क्या कहते हैं, चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, जिससे हम लोग हिंदी में उसको क्या कहा जाता है, हरिजन्स कहा जाता है। एंड दे आल्सो कॉल डालिट्स, उनको इनफैक्ट डालिट्स भी कहा जाता है। द वर्ड डालिट्स मीन्स ब्रोकन, द डालिट्स का मतलब क्या है, ब्रोकन। इट यूज टू डिस्क्राइब द discrimination which broken the Dalit people. The government refused to this group as a scheduled caste.
लास्ट में गवर्नमेंट मतलब कि इसको मतलब कि तो गवर्नमेंट ने क्या रिफर्स किया, मतलब कि उनको लास्ट में सपोर्ट किया. Discrimination can also occur due to economic inequality arise out of the disparity in the distribution of wealth and income. जैसे मैंने आपसे कहा इनफैक्ट वेल्थ एंड इनकम में क्या होता है, मतलब कि उनको मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन आता है उनसे, मतलब कि नाइंसाफ़ी होता है. जो अच्छा मेहनत काम करता है उनको मतलब कि कम सैलरी देता है, जो ज़्यादा दिमाग का काम करता है उससे ज़्यादा सैलरी जाता है. ये चीज़ में ज़्यादा मतलब कि इनफैक्ट क्या होता है, मतलब कि एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन आता है, मतलब कि उनके साथ नाइंसाफ़ी होता है. इनफैक्ट बहुत लोग को मतलब कि कुछ लोग को मतलब क्या होता है इनफैक्ट उनको ठीक से सैलरी नहीं मिलता, उनसे ज़्यादा लूटा जाता है. मतलब कि इनफैक्ट अगर देखेंगे कॉल सेंटर्स में मतलब कि अगर मैं काम किए, अगर आप लोग एक दिन एब्सेंट करें तो आपको 500 रुपये करता है, जबकि उनका सैलरी लेता है 6000. जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जो कॉल सेंटर में काम करता था मेरा सैलरी था समथिंग लाइक 7000 मेरा सैलरी था. अगर मैं एक दिन में एब्सेंट करता हूँ या 2 दिन एब्सेंट करता हूँ, मेरा पर डे वही 500 या 300 ऐसे करके हम लोग काटा जाता था. तो मतलब क्या ये नाइंसाफ़ी इस तरह से में क्या होता है, मतलब कि नाइंसाफ़ी होता है. डिस्क्रिमिनेशन कैन ऑल्सो बी ड्यू टू रिलीजन्स डिफरेंस. इन रिलीजन्स को भी लेके क्या आता है, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ भी, मतलब कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के साथ उनके नाइंसाफ़ी के हिसाब से, मतलब कि जो कि हम लोग राइट्स को लेके क्रिएट करता है. नेक्स्ट, स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, मतलब कि स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी. एट द टाइम ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस Dalits, women, poor tribals and peasants were fighting against the exploitation and demanding for the equal rights and equal states in the society. मतलब कि मतलब कि एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम में मतलब कि कुछ लोग जो लोअर कास्ट डायरेक्ट लोग इनफैक्ट मतलब कि जो गरीब लोग इनफैक्ट जो लोग उन्होंने क्या अपने हक के लिए क्या कहते हैं लड़ रहे थे. हमें भी सबको क्या आप लोग को जैसे मिल रहा है इज्जत मिल रहा है, जिससे मतलब कि जो चीज़ मिल रहा है वो सब हम लोग को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी देश के वासी हैं. वी आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ दिस इंडिया. हम लोग को क्या वो मतलब कि वो इक्वल अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए यहाँ रहने का, खाने का, पीने का. वो चीज़ के लिए उन लोग क्या लड़ने लगे. The leaders of the country understood the equality required for the health nations, so that the formality central rules to ensure that all the peoples are equal in independent in India, and these provisions have been included in our constitution. लास्ट में क्या हुआ, जब लीडर्स लोगों ने जाना कि हाँ सबको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए, सबको मतलब कि इक्वल हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, तब जाकर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया कि सबको इक्वलिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. किसको मतलब कि नीच हिसाब से नहीं, किसको अनफेयर नहीं करना चाहिए, किसके साथ अन्याय नहीं करना है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वलिटी, लास्ट में हम लोग अभी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी. ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड प्रेम्बल्स. मतलब कि द इंट्रोडक्शन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेम्बल कहते हैं. विच डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सोविनियर सोशलिस्ट सिक्योर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. मतलब कि ये चीज़ क्या, मतलब कि ये क्या चीज़ को दर्शाता है, हम लोग का सोविनियर चीज़ को दर्शाता है, सोशलिस्ट को दर्शाता है, सेकुलर को दर्शाता है, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चीज़ को, ये सब चीज़ को दर्शाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स 6 फंडामेंटल राइट्स टू इंश्योर द इक्वलिटी इन आवर कंट्री. मतलब कि लास्ट में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया है उसने क्या 6 फंडामेंटल राइट्स बनाया है, जिसकी वजह से मतलब कि हमें कंट्री को इक्वलिटी को दिखाने के लिए. पहला चीज़ राइट्स टू इक्वलिटी, पहला है हम लोग का राइट्स टू इक्वलिटी. ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड नोबडी कैन इल ट्रीटेड इन द नेम ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर और रिलीजन. मतलब कि सब देश हमारे जितने इंडियंस कितने भी भारतीय जितने जन हैं सबको इक्वल हिसाब से ट्रीट किया जाए, उनको इक्वल हिसाब से सब कुछ दिया जाए, किसको ज़्यादा नहीं, किसको कम नहीं, किसको साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए. राइट्स टू फ्रीडम, एवरी इंडिया इज़ फ्री टू लिव एंड ट्रेवल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. मतलब सारे भारतीयों को मतलब कि इनफैक्ट एवरी इंडियन जितने भारतीय हैं सबको उनको फ्री है, कहीं जाके रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, उनको क्या है, उनको फ्री, उनको कोई रोक टोक नहीं है. राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लोरेशन, नो इंडियंस कैन एक्सप्लोर और फोर्स टू वर्क विदाउट पेमेंट. मतलब कि अगर बोल रहा है कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा पर तुम काम कर, ये चीज़ भी क्या गलत है इनफैक्ट, कि वो इसके ऊपर भी अगेंस्ट के ऊपर मतलब कि बता सकता है. नेक्स्ट, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. मतलब कि एवरी इंडिया इज़ फ्री टू प्रोविज एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ दिस चॉइस. मतलब कि सारे देश, हमारे भारत देश को उनको अपना जाति मतलब कि उनको कौन सा रिलीजन अच्छा लगता है उनको चुनने का वो हक है. जो उन्हें रिलीजन अच्छा लगता है वो उसमें जा सकते हैं, वो उनके ऊपर चॉइस है, ये मतलब कि उनके ऊपर वो फ्री अधिकार है. नेक्स्ट, culture and education right. Every community has a right to preserve and promote its own language,
स्क्रिप्ट एंड कल्चर, सारे जितने भी कल्चर, जितने भी लैंग्वेज है इंडिया में, ठीक है, सबको क्या है मतलब कि सबको फ्री अधिकार है, वो अपने लैंग्वेज को अपने बांट सकते हैं, अपने लैंग्वेज को पढ़ा सकते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं हर एक स्टेट में, जैसे कि बंगाल में बंगाली कंपलसरी पढ़ना, बंगाल कंपल्सरी पढ़ाया जाता है, तेलुगु में तेलुगु पढ़ाया जाता है, तमिल में तमिल पढ़ाया जाता है, उड़ीसा में उड़िया पढ़ाया जाता है, पंजाब में पंजाबी पढ़ाया जाता है, महाराष्ट्र में मराठी पढ़ाया जाता है। उनके क्या, उन लोग अपना हर एक अपने सब्जेक्ट को क्या करते हैं, अपने बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो दे आर फ्री टू स्टडी their own language and to distribute the knowledge. Next, right to constitutional regimes. If the fundamental rights of the people are encroached upon, the लोग दो to high court और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, अगर किसको इंसाफ चाहिए, अगर उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो वो क्या, उसका अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, वो अपील कर सकता है, अपना केस को बता सकता है वहाँ पे। The Constitution has banned the untouchabilities and it has made and punishable for offense articles. The article number 17, in Article 15, Constitution prohibits discrimination of any ground, religion, caste, gender, race, etc. आर्टिकल नंबर 17 मतलब कि वो चीज़ दर्शाता है, मगर कोई भी अगर चीज़ मतलब कि अगर छूने जा रहे हो, अगर वो घृण कर रहा है या फिर आपको बताए तुम निज जाति को मुझे छू रहा है, ये चीज़ पता है, तो उसके लिए भी क्या है, पनिशमेंट है। तो वो चीज़ को क्या है, बैन किया गया। सबको हम लोग छू सकते हैं, सबको हम लोग का अधिकार है उस हिसाब से ट्रीटमेंट करने, इक्वलिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट करने का। और कोई भी अगर धर्म, जाति की या जेंडर्स को लेके या फिर मतलब कि कास्ट को लेके या फिर मतलब कि ज़्यादा देखा जाता है या फिर उनके ऊपर मतलब कि कुछ बोला जाता है, तो आर्टिकल नंबर 15 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 15 के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं अपना, अगर वैसा कि हिसाब से हम लोग करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलता है। Constitution was ensure equality to all its citizens and direct the government to take decisions of uplift backward section of the society. Article 46 of the Constitution describes the states shall promote the special care and education economics interest to the weak section of the people and shall protect them from all social industries and to form exploitation. लास्ट में आर्टिकल 46 में क्या क्या आता है, मतलब कि सारे जितने भी गांव एरियाज है वहाँ पे शिक्षा पहुँचना चाहिए, वहाँ पे मेडिकल रहना चाहिए, इनफैक्ट हर चीज़ उनका बात को भी सुनने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, एक लीडर्स होना चाहिए। तो अगर उनके साथ भी हम लोग जैसे बाहर जैसे शहर के लोगों के साथ हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, गाँव लोगों के साथ भी वैसे इक्वली हम लोग को ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनको भी हर चीज़ का जैसे हम लोग रहते हैं उनको भी वैसा रहना चाहिए। तो इनइक्वलिटी स्टिल एग्जिस्ट in spite of all constitution measurable certain section of the society do not enjoy equal status even today. Dalits are still discrimination and not allowed to use the public place in the rural area. Tribes are constituted to be dirty and backward. Poor are being exploited and the women are paid less than men. It is our duty of the government to work together towards creating an equal society. बट अभी इनफैक्ट स्टिल कहीं ना कहीं मतलब कि अभी होता है, मतलब कि गरीब को मतलब कि नीच हिसाब से देखा जाता है। इनफैक्ट मतलब कि औरत लोग को ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलता है, मतलब कि उनको कम पेमेंट मिलता है। मतलब कि इनफैक्ट गवर्नमेंट लोग मतलब कुछ लोग लीडर्स लोग अपने सही से काम नहीं करते, बट हम लोग का फ़र्ज़ है कि अपने गवर्नमेंट को बताना कि आप लोग अच्छे से नहीं करें, उनको मतलब बताना, ताकि इनफैक्ट अगर कोई बुरा चीज़ करता है, इनफैक्ट हम लोग का अधिकार है उतना कि हम लोग कोर्ट में जाके उनको बारे में केस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स। सो इनफैक्ट हम लोग अपने एक नया चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। सी यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।